नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो मॉर्निंग के सेशन में क्रूड में रिकवरी देखने को मिली थी। ये रिकवरी अभी भी कंटिन्यू है। रिकवरी क्यों आई वो भी आप लोगों को बता दें। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर पूरी तरह से नाकेबंदी करने का आदेश दिया। इससे वेनेजुएला के अधिकांश जो निर्यात थे वो रुके हुए हैं। साथ ही अमेरिका में कच्चे तेल की इन्वेंट्री भी घटी है। इसका भी इम्पैक्ट प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो बड़ी गिरावट के बाद आज के सेशन में लगभग 1.5% की रिकवरी आई है। अमेरिका में ठंडे मौसम के पूर्वानुमान के चलते प्राकृतिक जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसका वायदा बाजार में शॉर्ट कवरिंग के चलते भी कीमतों में उछाल देखने को मिला है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। वेनेजुएला का मैंने जिक्र भी किया। इसके अलावा इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो यूएस में पिछले हफ्ते कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल सर, क्रूड ऑयल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज के सेशन में तो रिकवरी आई है, हम लोग देख भी रहे। ब्रेंट 60 के ऊपर पहुंच गया और WTI भी $56 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि लगातार बेयरिश मूवमेंट ही देखा था हमने। क्या व्यू रहेंगे शॉर्ट टर्म में, क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे ट्रेडर्स को? देखिए, बिल्कुल बियरिश मोमेंटम हमने देखा था। प्राइस ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, बट यहाँ पर जो कुछ एक्टिविटी हुई है, जैसे कि यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ है, उससे काफी हद तक सप्लाई डिस्टर्ब है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर कुछ ड्रोन अटैक किए हैं ओवरनाइट। उससे काफी हद तक एक सप्लाई सिचुएशन हल्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा कि प्राइस टेक्निकल चार्ट्स पे थोड़े वीक दिख रहे थे, एक ओवरसोल्ड जोन में थे, जहां पर हमने रिकवरी यहां पर आती हुई देखी है। तो एक शॉर्ट कवरिंग के चलते भी यहां पर हमने क्रूड के अंदर रिकवरी बनती हुई देखी है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी आ सकती है, और जिस तरीके से प्राइस ओवरसोल्ड जोन में गए हैं, चांसेस पूरे लग रहे हैं कि एक रिकवरी हो सकती है। प्लस आगे डिमांड भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन है। ड्राइविंग डिमांड यहां पर इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। तो डेफिनेटली लग रहा है कि एक शॉर्ट अगर हम बात करें आने वाले 2-3 दिनों में, तो रिकवरी का ट्रेंड क्रूड में देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हुआ है, उससे प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल पर ये सर की राय है। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। अगर आप पिछले हफ्ते देखें, ऑलरेडी मैंने जिक्र भी किया कि यूएस की जो इन्वेंट्री है क्रूड ऑयल की वो घटी है। हम लोग देख रहे हैं उसके पहले भी घटी थी, उसके पहले वाले हफ्ते में देखा जाए तब भी घटी है। सर, क्या रीज़न है कि यूएस की जो इन्वेंट्री वो लगातार घट क्यों रही है? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस की जो इन्वेंट्री है, क्योंकि सप्लाई थोड़ा डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड की जो सप्लाईज है वो यूएस के अंदर घटी है। अगर आप पिछले वीक देखेंगे तो वहां पर करीबन -1.8 मिलियन बैरल था। इस बार जो आया -1.3 मिलियन बैरल है, जहां पर इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई है एज कंपेयर प्रीवियस वीक के। तो कहीं ना कहीं क्योंकि क्रूड जो है यूएस क्रूड को बहुत ड्रिल कर रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली यूएस की जो इन्वेंट्री है वो बढ़ी हुई है। मगर अगर आप कंपेयर करेंगे ओपेक प्लस मेंबर्स की, तो वहां पर काफी हद तक जो सप्लाईज है वो स्ट्रांग बनी हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में प्रेशर हमने आता हुआ देखा था। फिलहाल अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से शॉर्ट टर्म में भावों में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट जो क्रूड की इन्वेंट्री है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पर हमें लगता है कि आगे अगर बढ़ती है तो फिर हम प्राइसेस में गिरावट अगेन आती हुई देखेंगे। मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में, क्योंकि प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड जोन में है, और जो फ्रेश जियोपॉलिटिकल एस्केलेट हुआ है रशिया यूक्रेन में, यूएस और वेनेजुएला में, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर क्रूड में हमें लगता है इंट्राडे में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 5040 में खरीदारी करें, 4980 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि WTI दोबारा से अगेन 61 से लेकर $62 तक के लेवल दिखा सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 5040 पर बाय करके चल सकते हैं। 5140 के टारगेट के लिए 4980 का स्टॉप लॉस लगाकर आप क्रूड ऑयल में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। सर, नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। नेचुरल गैस के प्राइजेस अगर आज के सेशन में देखें तो 1% से ज़्यादा की रिकवरी हम लोग देख रहे हैं। एक बड़ी गिरावट के बाद ये रिकवरी आई है। 367 के भाव चल रहा है। सर, सबसे पहले समझना चाहिए रिकवरी की वजह क्या निकल कर आ रही है?
और देखिए रिकवरी की वजह जो है वो ठंड का मौसम है, और हम देख रहे हैं यूएस में थोड़ा जो वेदर है वो कूल होता हुआ दिखाई दिया है। प्लस जो डिमांड है, फेस्टिवल सीजन की डिमांड, क्रिसमस न्यू ईयर वीक, उसकी डिमांड की वजह से एक एडवांस जो डिमांड क्रिएट है वो यहाँ पर सपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके सामने सडनली एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखा है। हमें लगता है कि अभी नेचुरल गैस में कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने लगातार पिछले अगर आप देखेंगे तो 2 हफ्तों में करीबन 150 रुपए की गिरावट हमने नेचुरल गैस में आती हुई देखी है। तो प्राइस ओवरसोल्ड जोन में यहाँ पर अब आ गया है और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव प्लस डिमांड कंसर्न्स जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि छोटी अवधि में नेचुरल गैस में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। देखिए ट्रेंड रिकवर नहीं है, बट शॉर्ट कवरिंग के थ्रू एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, जिसको हम एक रिलीफ रैली बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, एक रिलीफ ही है एक तरह से, जिस तरह से हमने देखा था 490 से 367 पर आ चुका है भाव। सर क्या ट्रेडिंग कॉल निकल रहे हैं नेचुरल गैस में? और देखिए करीबन 362 के आसपास नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बनाएं। स्टॉप लॉस 354 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है 375 तक आ सकता है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है 380 385 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर 385 का लेवल ये ब्रेक करता है तो फिर आपको ऊपर में 390 400 तक के लेवल पुनः देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में यहाँ पर खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 362 पर खरीदारी करनी है। 375 के टारगेट के लिए 354 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय नेचुरल गैस को निकल कर आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर सर ने राय दी है, ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं, जिन पर आप लोग भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर डिस्क्लेमर क्या रहेगा आपकी ओर से? यहाँ पर मैं जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की है। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगर शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, हमारे साथ शनिवार को जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए, मुलाकात बातचीत की जाएगी। आप लोग भी अपने सवाल भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए एनर्जी मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।